मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू फाइन। चलते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था मेरे साथियों। आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत जो हम लोग क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने स्टडी किया था बाबू आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं ग्राफ के हेल्प से आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर से रिविजन करा देता हूँ। जो भी बाबू राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि उसका ग्राफ राउल्ट लॉ जैसा होना चाहिए। तो जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूट का हो गया, दोनों को मिला दिया बाबू तो ये सॉल्यूशन का हो गया। इस तरह का जिसका भी ग्राफ है उसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। और इसका सॉल्यूशन जो है ना, वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इसी प्रकार का होता है ना, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब बाबू जो नॉन आइडियल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो नॉन आइडियल्स हैं, यहां ध्यान रखिएगा, इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह का बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या होगा बाबू? या तो इसका ग्राफ ऊपर होगा या तो इसका ग्राफ नीचे होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस लाइन पर होगा तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, दैट इज आइडियल। अगर नहीं करता है बाबू, तो या तो ग्राफ ऊपर होगा या तो ग्राफ नीचे होगा। इसी चीज को लेकर इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव किसको कहा गया? जिसका ग्राफ ऊपर चला गया, ऊपर से गुजरा। और नेगेटिव किसको कहा गया? जिसका ग्राफ नीचे से गुजरा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। बस यही सवाल है। तो सवाल यह है बाबू कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है, उसका वेपर प्रेशर कम क्यों है। सीधा समझिए ही, बस इतना समझना है बाबू कि ये भी जो सॉल्यूशन इसमें है, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये भी जो सॉल्यूशन है, इसमें भी ये भी सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इस सॉल्यूशन के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो बाबू लेस अट्रैक्शन यहाँ पे रहता है। ध्यान रखना है, अट्रैक्शन क्या रहता है? लेस रहता है। कम अट्रैक्शन रहता है। अट्रैक्शन कम है तो बहुत जल्दी बॉयल होगा। लेस अट्रैक्शन रहता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बाबू? लो हाई रहता है, लो रहता है ना। बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन लेस रहता ना है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा तो वेपर ज्यादा बनाएगा, वेपर ज्यादा बनाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका बाबू डेविएशन पॉजिटिव होता है, जिसका हाई वेपर प्रेशर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? लो रहता है। उसके सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहता है। और इसका कारण क्या है बाबू? कि भाई जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो भाई जल्दी तो ब्रेक ही नहीं होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो भाई कैसे वेपर बनाएगा? बहुत कम वेपर बनाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, यही पॉइंट दो हमको याद रखना है कि नेगेटिव डेविएशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है और पॉजिटिव डेविएशन का बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। क्यों रहता है बाबू? क्योंकि बाबू इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसमें अट्रैक्शन कम होता है। सिंपल बात यही आपको समझाना था हमको, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। आपने डिफरेंस लिख लिया होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग और देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाबू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे बाबू? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़े हैं आप लोग, देखें अपने बुक में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, टॉपिक का नाम लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लिखा जाए। टॉपिक का नाम लिख लिया आपने, डैश देके लिखिए। द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, the mixture of two liquids which boil at constant temperature, the mixture of two liquids which boil at constant temperature, which boil at constant temperature and having fixed composition in solution and vapor, and having fixed composition in solution and vapor is called azeotropic mixture. Azeotropic mixture लिख लिया आप लोगों ने मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं इन चीजों में कि एजियोट्रॉपिक का मतलब होता क्या है। सेम बॉइलिंग पॉइंट बताएं, एक चीज समझिएगा आप लोग। भाई H2O प्लस सॉल्ट, बताइए सॉल्यूशन है या नहीं सॉल्यूशन है?
सॉल्यूशन है या नहीं सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है ना। अब बताओ बाबू, जब ये सॉल्यूशन, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जब ये सॉल्यूशन है, समझिएगा अच्छे से, तो अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दिया बाबू, तो एक सॉल्यूशन बन गया। ए बी, ए को मान लिया सॉल्वेंट, बी को मान लिया सॉल्वेंट, है ना। अब इसको हम हीट करेंगे। बताइए हीट करने पर क्या होगा? पता है आप लोगों को? आपको पता है हीट करने पर क्या होगा? नहीं पता है भाई। हीट करने पर क्या होगा ना कि वाटर जो है वेपर करना शुरू कर देगा, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाएगा और साल्ट नीचे रह जाएगा। ऐसा होगा ना? बिल्कुल होगा। दैट इज नॉट एज़ोट्रॉपिक। एज़ोट्रॉपिक क्या है समझिएगा, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स को हम लोग मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं बाबू H2O प्लस C2H5OH, बोथ आर लिक्विड। आप जानते हैं 95% ही होता है बाबू, 95% क्या होता है बाबू? C2H5OH होता है मेरे साथियों, ठीक है ना। अब इसको हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया बाबू? मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया AB, वेयर ए है और B A है, ठीक है ना। A सॉल्यूट हुआ, B सॉल्वेंट हुआ। अब क्या है ना बाबू, किसको हम हीट किए, जब हीट करेंगे बाबू तो क्या होगा? वेपर बनेगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता दूं, इसमें A कितना है जी? 95%। B कितना है जी? 5%। 95 तो 5 ही रहेगा ना। ये किस में बात कर रहे हैं हम लोग? लिक्विड में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसका वेपर बनेगा ना, वेपर, तो ए भी जो है ना बाबू 95 रहेगा इसमें A, और B रहेगा कितना? 5%। मतलब जितना परसेंटेज लिक्विड में रहेगा उतना ही परसेंटेज कहाँ रहेगा बाबू? वेपर में भी रहेगा, है ना। दूसरी चीज, अगर इसको आप बॉयल करना शुरू करें NaCl और H2O के सॉल्यूशन को, तो भाई NaCl जल्दी बॉयल होगा? बॉयल ही नहीं जल्दी होगा, वाटर हैंडल पर बॉयल होकर अपना अलग हो जाएगा, तब तक ये बॉयल नहीं होगा। इसलिए तो ये वाटर और NaCl अलग हो जाता है, क्योंकि NaCl बॉयल नहीं हो पाता है। और इसमें क्या है ना कि दोनों एक ही साथ बॉयल होना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाटर बॉयल हो जाएगा, वेपर निकल जाएगा वाटर का, फिर एक अल्कोहल का वेपर निकलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ निकलते हैं बाबू, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देना चाहूंगा, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ध्यान रखिएगा बाबू, इसमें दो ही लिक्विड्स होने चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशंस हैं कुछ, नीचे लिख लो, कंडीशंस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, कंडीशंस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कंडीशंस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लिखिएगा। फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, कंडीशंस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फर्स्ट लिखिएगा, लिखिए फर्स्ट, इट शुड बी बाइनरी सॉल्यूशन। इट शुड बी बाइनरी सॉल्यूशन। इट शुड बी बाइनरी सॉल्यूशन। जी हाँ, ये जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी ही होना चाहिए, इसमें तीसरा कोई मिक्सचर नहीं रहेगा। टू ही लिक्विड्स रहते हैं, हाँ परमानेंट, ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं कभी 3 लिक्विड 4 लिक्विड, ऐसा नहीं, ओनली 2 लिक्विड्स। सेकंड लिखिएगा, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। थर्ड लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए, boils at constant temperature. Boils at constant temperature. Boils at constant temperature. Both of solute and solvent. Both of solute and solvent. After mixing. After mixing. After mixing. लिख लिए बाबू। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा क्या, XA इक्वल टू YA और XB इक्वल टू YB। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक कंडीशन है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस पर नोमेंक्लेचर बनाए हैं हम लोग। XA का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। पता है ना आप लोगों को, गैसेस स्टेट में तो दोनों की तरफ का मोल फ्रैक्शन इक्वल होना चाहिए, होगा ही। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसमें A 25% है और B 30 माने कितना हो गया 75% है, ठीक है ना। नीचे ये लिक्विड में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये को हीट करें हम, आई वेपर बने, अब वेपर में भी वही रहेगा, A
25% और बी 75%। जब दोनों सेम रहेगा तो मोल फ्रैक्शन दोनों तरफ तो सेम रहेगा ही रहेगा ना, सिंपल बात है। तो बाबू यही बात इसमें कंडीशन है। तो आइए हम लोग एक पॉइंट को हम लोग बारी बारी समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन था आपका कि बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर सॉल्यूशन बाइनरी रहेगा इसका मतलब 2 कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट कहता है बाबू कि कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने ये बताया था यहाँ पे कि H2O हम लोग 5% लेंगे और इथेनॉल जो है हम लोग कितना लेंगे 95%। तो ये फिक्स कंपोजिशन में मिक्स होते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन है बाबू, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन तो आप कम ज्यादा से ही बना सकते हैं, सॉल्यूशन आप जितना से बनाइए उससे कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या है, एजोट्रॉपिक नहीं होगा। एजोट्रॉपिक होने का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे मान लिया जाए बाबू कि वाटर है 50%, है ना, 50% कौन हो गया H2O, सॉरी C2H5OH हो गया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को मिक्स करिएगा ना H2O इन दोनों को, तो ये अलग टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा, ये अलग टेम्परेचर पर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना बाबू। तो ये पहले बॉयल हो जाएगा और ये बाद में बॉयल होना शुरू होगा। इट मींस क्या होगा सोच समझिए, अगर 50% का अगर सोल्यूशन इसमें डाल दीजिएगा या किसी और का सोल्यूशन, इस रेशियो को छोड़कर कोई और रेशियो डालिएगा, तो पहले का किसका वेपर बाहर निकल जाएगा, इसका वेपर बाहर निकल जाएगा। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा उसके वेपर ज्यादा पहले निकल जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो देर से वेपर निकले। तो दोनों अलग अलग वेपर निकलेंगे। लेकिन एजोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है कि जब इन दोनों को मिक्स कर दीजिएगा ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, लेकिन जब इस रेशियो में मिक्स करिएगा 95 और 5 में, तो दोनों एक टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होंगे। जी हाँ, दोनों एक टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू, दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और जब एक टेम्परेचर पर बॉयल होंगे तो भाई ऊपर भी वही रहेगा जितना नीचे रेशियो रहेगा। जी हाँ, जितना ए और बी का नीचे रेशियो रहेगा ऊपर भी उतना ही रहेगा, वेपर में भी उतना ही रहेगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, है ना, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों लिक्विड्स एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। और दूसरी बात, हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, किसमें, लिक्विड में भी और वेपर में भी, दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हमने कुछ कंडीशंस आपको बताए थे। पहला कंडीशन कि बाइनरी होना चाहिए, दूसरा दोनों एक ही टेम्परेचर पर, मतलब क्या होना चाहिए, सॉरी दोनों एक ही टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, बॉयल होना शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए और मिलाने के बाद टेम्परेचर एक रहेगा, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर दोनों बॉयल होगा, दोनों एक साथ बॉयल होना शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये था बाबू का कंडीशन। फिर बाबू कंडीशन क्या था कि YaX से, मतलब बताया था उसमें समझा दिया था हमने कि जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना। चलिए तो बाबू आपको एजोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में आया। चलिए बाबू आपको समझ में आ गया होगा कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर तो कोई भी हो सकता है, बट वैसा मिक्सचर जिसको मिक्स कर देने के बाद दोनों ए और बी दोनों एक ही बार बॉयल होना शुरू हो जाए मेरे साथियों, अलग अलग नहीं। समझ गए ना, लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर। लिखिएगा, फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर को आप एजोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। 10 देके लिखिएगा बाबू लिखो, द mixture which shows positive deviation, the mixture which shows positive deviation is called minimum boiling azotrophs। जी हाँ, एजोट्रॉप्स भी लिख सकते हैं आप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होता है ना, पहले लिख ही लीजिए, फिर समझाऊंगा मैं। एग्जांपल लिख लीजिए, H2O प्लस C2H5OH। एग्जांपल लिखिए, H2O प्लस C2H5OH। C2H5OH के ब्रैकेट में लिखिएगा 95%। अच्छा, 95% का मतलब क्या हुआ कि 95% C2H5OH रहेगा
और H2O कितना परसेंट रहेगा, 5% रहेगा, ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए बाबू, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, CH3Cl प्लस इथेनॉल C2H5OH, है ना। क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, है ना, लिखा जाए क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। बाबू इसमें क्लोरोफॉर्म जो है लगभग 92%, 93% के लगभग रहता है बाबू, जी हाँ, और 7% के आसपास रहता है। ये फिक्स कंपोजिशन है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लिखिए बाबू, क्या लिखा आपने, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। लिखिए बेंजीन प्लस एसिटिक एसिड। बेंजीन, डू नो फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, एसिटिक एसिड CH3COOH। जी हाँ, 98% बेंजीन रहेगा और 2% कौन रहेगा, CH3OH, है ना। तो ये जो है ना नेगेटिव डेविएशन, सॉरी मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल है। चलिए फिर से लिख लीजिए, फिर लिखिए नेक्स्ट सेकंड, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम लिखिए बाबू, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में लिख सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लिखा जाए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लिखिए। the mixture of two liquids which shows negative deviation is known as क्या बाबू, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 20.3% HCl रहेगा, H2O प्लस HNO3 68% HNO3 होता है ना, और H2O प्लस HClO4 अप्रॉक्स 70% HClO4 71%, है ना, 71%, है ना। तो ये हमने मिक्सचर बताया है बाबू आपको। तो इसमें क्या है, आप इसमें 80% हो जाएगा, इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, जो बच गया 100% में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाबू ये फिक्स हो गया, फिक्स पॉइंट है कि H2 में जब मिलेंगे तो इतना परसेंट होना चाहिए HCl, तभी ये एजियोट्रॉपिक। ऐसा नहीं फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा सॉल्यूशन, लेकिन दोनों एक टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर इस कंपोजिशन को छोड़कर अगर दूसरा कंपोजिशन आपने मिक्स किया, इसका मतलब पता है आपको, या तो पहले HCl बॉयल हो जाएगा या तो पहले H2O बॉयल हो जाएगा, दोनों एक साथ कभी बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल बात यही है कि हम उस मिक्सचर को बाबू बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो दोनों एक ही साथ बॉयल होना शुरू हो जाए। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत एग्जाम्पल्स आते रहते हैं कि कौन क्या है बाबू, किसमें कितना परसेंट मिक्स रहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, ठीक है ना। दूसरी चीजें, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेगेटिव डेविएशन की हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो पॉजिटिव डेविएशन की हैं। अब कैसे कौन नेगेटिव है कैसे कौन पॉजिटिव है, मैं थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं मिनिमम, ठीक है ना। अब मिनिमम देखिए बाबू, सबसे पहले समझ लीजिए कि मिनिमम क्या होता है। मिनिमम बॉइलिंग, देखिए यहाँ पे तो पॉइंट आ गया बाबू, मिनिमम बॉइलिंग, समझ रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो। बता बाबू, जिस सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा, ए और बी है सॉल्यूशन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। जब बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, बहुत कम टेम्परेचर पर वेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, अब बहुत जल्दी बहुत वेपर प्रोड्यूस करेगा बाबू। तो भाई जब इसका ग्राफ, ध्यान देना, जब इसका ग्राफ बनेगा बाबू, ध्यान रखिएगा, जब इसका ग्राफ बनेगा, है ना, तो सारा ऊपर ऊपर बनेगा, नीचे नीचे कुछ नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर। इसका जब बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसे रहेगा। ये रियल ग्राफ मैं रेड से बना रहा हूं, जो रियल ग्राफ है राउल्स का, है ना, जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये देखिए एकदम बिल्कुल रियल लाइन है जो मैंने रेड से बनाया, ठीक है ना। ये पीए का लाइन है, ये पीबी का लाइन है, और ये पीटी का लाइन है ना। तो मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस करता है ना, तो जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो बहुत जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा ना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यही सेम बात पढ़ना है बाबू कहाँ, पॉजिटिव डेविएशन में। मैंने पॉजिटिव डेविएशन में बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन उसी का होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, जिसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत लो रहता है। तो आया समझ में आपको। इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं, कौन सॉल्यूशंस हैं, C2H5OH प्लस H2O है ना, बहुत जल्दी मतलब क्या होते हैं, बॉयल होना शुरू हो जाते हैं बहुत लो टेम्परेचर पर। तो भाई बहुत जल्दी अगर बॉयल होना शुरू हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो भाई वेपर ज्यादा बना पाएंगे ना, है ना। यही बात अगर हम देखें बाबू मैक्सिमम बॉइलिंग, तो मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं समझा दूं आपको। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब ये होता है ना, समझिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, मैक्सिमम ज्यादा हो। बताओ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा भाई जल्दी बॉयल होगा, नहीं बॉयल होगा, तो वेपर प्रेशर कम प्रोड्यूस करेगा। तो वेपर प्रेशर जब कम प्रोड्यूस करेगा तो बाबू सारा लाइन नीचे से जाएगा, इस सारा लाइन नीचे से ऐसे जाएंगे, है ना। अब बताओ इसका रियल ग्राफ क्या है बाबू, ये देखते हैं हम लोग, दैट इज PA एंड दैट इज PB, आप लोग सब पता है ना, और इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, P टोटल, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का। व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर, ड्यू टू लो वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो भैया हम लोग पहले पढ़ चुके, उसी से रिलेटेड है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मेन यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट, टू मिक्सचर्स, टू लिक्विड्स मिक्स ईच अदर एंड बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर, नॉट डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर है आप लोगों को। तो बाबू समझ लीजिएगा अच्छे से आप लोग कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहेंगे इसको हम, समझ रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहेंगे इसको हम भाई मेरे, मिनिमम इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुत जल्दी वेपर प्रोड्यूस करता है। और बहुत जल्दी वेपर कौन प्रोड्यूस करेगा, जल्दी वेपर में चेंज होगा। जल्दी वेपर में कौन चेंज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। सिंपल बात, इसका अपोजिट उसमें कर लीजिए। क्लियर। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो पहले भी लिख चुके हैं आप लोग, है ना। और ये जो है ना, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें हम, किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ अगर मिक्स कर दें हम लोग, बताइए क्या बनेगा, एक ऊपर से एक एक नीचे से, नहीं ये पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं और नेगेटिव के लिए बना रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। ये पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं, नेगेटिव के लिए बना रहे हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए। ये राउल्ट्स लॉ है ही नहीं, राउल्ट्स लॉ या तो ऊपर है या तो नीचे राउल्ट्स लॉ से हो गया है, ये बीच में आकर वही राउल्ट्स लॉ रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो एक होता ना बाबू, जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, ऐसे हम लोग निकालते नहीं है, बुक में दिया हुआ रहता है, तो वो कैसे फिक्स रहता है 95%। तो अगर आप एक एक का ग्राफ खींचिएगा तो ध्यान रखिएगा ना, एक एक पार्ट्स का। तो देखिए इसमें H2O कितना परसेंट है पता है आपको, 5% है, ठीक है ना। और C2H5OH कितना परसेंट है, 95% है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि H2O का अमाउंट बहुत कम रहता है, तो ये 5 इधर से इधर 5 पॉइंट हो सकता है और ऊपर जाता है ज्यादा, ठीक है, 95 ऊपर जाता है, तो इसी से डेविएशन क्रिएट होता है। चलिए इन बातों से हम लोगों को विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अगर हम लोगों को सिर्फ C2H5OH का मतलब H2O और C2H का ग्राफ दे दिया कि कैसे है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, तो हम सबसे पहले तो एग्जांपल कंफर्म कर लेंगे कि नेगेटिव का है कि पॉजिटिव का है। तो अगर हम कंफर्म हो गए कि पॉजिटिव डेविएशन है मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम पक्का है बाबू कि उस लाइन से ऊपर ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पर्सनली ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखिए। चलिए, है ना, इसको हम 0.5 कह सकते हैं, इसको हम 0.95 कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। मोल फ्रैक्शन तो ऐड करने पर 1 ही होना चाहिए ना, 0.05 सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऐड करने पर 1 ही होना चाहिए, मतलब एग्जांपल में ले रहा हूं। और आपको पता है ना कि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 0 to 1, 1 से ज्यादा नहीं होता है बाबू। तो हम लोग 0 से 0.5 तक आएंगे, बस यही बात मैं फिर समझा रहा हूं। और 95 कहां जाएंगे, तो इधर मोल फ्रैक्शन होता है, इधर वेपर प्रेशर होता है, पता है ना आपको। तो मोल फ्रैक्शन 0.5 होगा, वेपर प्रेशर कहां जाएगा, 95, तो ये ऊपर चला जाएगा बाबू, तो लाइन से काफी ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी सब रिप्रेजेंट करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली ये ध्यान रखिएगा कि किसमें कितना परसेंट होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया था
अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो बिल्कुल कहीं पूछेगा ही नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डू यू नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव। यहां से बाबू बहुत क्वेश्चन जेई मेंस में, नीट में रहते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। जेई मेंस में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए 2 लाइन, फिर मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। लिखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the properties of solution which depend the properties of solution which depend on the number of particles of solute, number of particles of solute, not its nature or other properties, not its nature or other properties, not its nature or other properties is called colligative properties, is called colligative properties, colligative properties। जी हाँ, ध्यान रखना है बाबू, क्या कह रहा है। पहले कंडीशन लिख लीजिए, लिखिए कंडीशन, नीचे लिखिए कंडीशंस ऑफ colligative properties, conditions of colligative properties, conditions of colligative properties, colligative properties। लिखिएगा conditions of colligative properties, लिखिए। फर्स्ट, solution should be dilute, solution should be dilute, solution should be डाइल्यूट। कह रहे बाबू कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। सेकंड लिख लीजिए, लिखिए सॉल्यूशन शुड बी आइडियल, सॉल्यूशन शुड बी आइडियल, सॉल्यूशन शुड बी आइडियल, आइडियल। जी हाँ, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आइडियल सॉल्यूशन, बताओ बाबू, आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? बताएं आप लोगों को, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बाबू जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ही ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताता है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताता है ना। इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट इधर उधर होते रहता है। चलिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन, ध्यान रखिएगा, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बाबू मेन पॉइंट है बाबू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख रहे हैं बाबू कि कितना ज्यादा, मतलब संख्या में कम पार्टिकल्स डाल रहा है, ज्यादा डाल रहा है। हमको उसके कोई और नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, क्या है, नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है कि कितना ज्यादा नंबर डाला जा रहा है, कितना कम डाला जा रहा है, बस यही देखना है हमको, हमको कोई और नहीं देखना है। दैट्स प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो सबसे पहले जरूरी चीज यही है बाबू, ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है हमको, सब कोई और नेचर या कोई और प्रॉपर्टीज नहीं देखना है। जस्ट लाइक पोलर है, नॉन पोलर, इस सब से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंपल याद रखिएगा बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute, not other particles, that is known as colligative properties। और colligative properties दो ही सॉल्यूशन करते हैं, कौन कौन? एक आइडियल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बाबू, क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कोई चीज बाबू, डाइल्यूट होना चाहिए। तो आइडियल तो हम लोगों को बहुत समझ में आता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, है ना। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं? जिसके वेपर, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा,
जिसके हीट में चेंजिंग नहीं होगा, है ना बाबू, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज आइडियल, है ना। अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में हमेशा इक्वल रहता है, जितना उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में था, है ना। या तो पढ़े आप लोग, इसमें जितना अट्रैक्शन है, इसमें जितना अट्रैक्शन, वो सारा अट्रैक्शन यहीं पे रहता है, सब एक तरह का अट्रैक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, वही पार्टिसिपेट करेगा। अब दूसरा चीज बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइल्यूट, समझिएगा, यही तो समझ में आएगा प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट, डाइल्यूट क्या कह रहा है बाबू, डाइल्यूट मतलब होता है बाबू पतला, है ना। डाइल्यूट मतलब क्या होता है बाबू, पतला। अब बाबू अगर कोई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या है, मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बाबू। जब सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तब तो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, है ना। अब ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, इसको काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल। इसलिए यहाँ जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो भाई जितना कम पार्टिकल्स रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा बाबू, डाइल्यूट रहेगा। तो इसीलिए बाबू प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर बहुत ज्यादा इसमें डाल देता सॉल्यूट, तो फिर सॉल्यूट पे क्या डिपेंड करता है, कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन है, डाइल्यूट होना चाहिए और क्या होना चाहिए बाबू, सेकेंड राउट्स लॉ यानी आइडियल। देखिए दो ही चीज लिख सकते हैं आप, या तो लिख सकते हैं राउट्स लॉ को फॉलो करो, या तो लिख सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों चीज एक ही है। चलिए तो बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, समझ में आया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, कोई और प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है। कंडीशन दो है बाबू, आइडियल होना चाहिए और राउट्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम लिखिए बाबू, there are four types of colligative properties. There are four types of colligative properties. There are four types of colligative properties. Colligative properties लिखा है, there are four types of colligative properties. लिखिए फर्स्ट, relative lowering of vapor pressure. First, relative lowering of वेपर प्रेशर, है ना। इसको RLVP के नाम से हम लोग जानते हैं, RLVP के नाम से बहुत फेमस है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है बाबू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। थर्ड है बाबू डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जी हाँ फ्रीजिंग पॉइंट, FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने पूरा इसलिए लिखा कि आपको बार बार पढ़ने का आदत नहीं, बहुत कम यूज होता है। बीपी माने फट से समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम्स दें या मेंस दें या नेट दें, यहां से क्वेश्चन श्योर रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इन चार टॉपिक्स को स्टडी कर लें, समझ गए ना, बिल्कुल बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। इसमें स्टडी करने के लिए एक नया बात जानते हैं क्या आता है, नॉन वोलाटाइल। क्या आता है बाबू, अभी तक आपने वोलाटाइल पढ़ा था, हम लोग पढ़ेंगे अब नॉन वोलाटाइल। इसको आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या होता है उसको पहले समझ लें, फिर हम लोग बात करें। पहले तरीके वोलाटाइल क्या होता है, जिसको हम हिट करते हैं बाबू, वेपर मिक्सिंग होता है, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉन वोलाटाइल, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है बाबू, नॉन वोलाटाइल। जल्दी मतलब वोलाटाइल होते नहीं है, डाल दें तो डाल दिए। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरे साथियों, समझ गए ना। तो समझिएगा इन चीजों को अच्छे से, आप लोग समझिएगा। ए और बी, ठीक है। ए क्या है बाबू, सॉल्यूट, ए को हमेशा सॉल्यूट मानिएगा और बी को क्या मानेंगे हम लोग, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर विचार करें तो मेरे प्यारे साथियों समझना यही है कि जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, वो वोलाटाइल है। हमको तो सॉल्वेंट से कोई लेना देना है ये नहीं, हमको तो सॉल्यूट देखना है बाबू। चलो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट देखना, सॉल्यूट क्या है बाबू, वोलाटाइल है। और सॉल्वेंट H2 है बाबू, तो वोलाटाइल तो ही हो ही जाएगा, जनरली H2 ही रहता है सॉल्वेंट, तो ये वोलाटाइल तो हो ही जाएगा। तो हमको देखना है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वोलाटाइल है। अब बताओ जब हीट करेंगे बाबू तो ए और बी दोनों वेपर बनाएगा,
ए भी वेपर बनाएगा, बी भी वेपर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा ना। चलिए इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि 5 atm हो गया, सपोज दैट मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है ना बाबू कि एक और सॉल्यूशन है ए बी, जिसमें ए जो है नॉन वोलाटाइल है ना, आई वोलाटाइल है, वाटर तो वोलाटाइल होगा ही। अब बताओ बाबू वेपर बनाएगा, तो जो यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका वेपर प्रेशर बनेगा, बता सकते हैं आप लोग? वेपर प्रेशर किसका बनेगा, बता सकते हैं आप लोग? जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, बी बनाएगा, क्योंकि तो नॉन वोलेटाइल है। आप नमक डाल के सॉल्यूशन में, वाटर में आप वेपर बनाइएगा तो नमक वेपर प्रोड्यूस करेगा नहीं, जो वेपर प्रोड्यूस करेगा कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा। तो पूरा जो वेपर है ना वो कौन प्रोड्यूस करता है, सॉल्वेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है बाबू कौन, सॉल्वेंट। तो इसी बात को हम लोग को समझना है कि जब सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं एक बार फिर से, हम लोग अच्छे से समझिए। मैं एक बार फिर से उसी पॉइंट को समझा रहा हूं, जैसे इसमें ए है बाबू, ठीक है ना, और ये बी है, ए एंड बी। चलो ए जो है ना, ध्यान रखना बाबू, ए जो है कितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, 5 atm, और बी जो है ना कितना कर रहा है, 6 atm, है ना। वेपर प्रेशर दोनों क्या बाबू, वोलेटाइल, दोनों के दोनों वोलेटाइल है। और जब इन दोनों से हम सॉल्यूशन बनाएंगे बाबू, बताइए क्या मिलेगा हमको, 11 atm मिलेगा ना जी, डाल्टन से लॉ के हिसाब से। चलिए लेकिन हमने क्या कहा है कि सॉल्यूट जो इसमें है वो क्या है, वोलेटाइल है, ये नहीं नॉन वोलेटाइल है। तो जब नॉन वोलेटाइल है तो वेपर बनाएगा ही नहीं, इसके द्वारा कोई भी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। अब बताइए जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम, वेपर नहीं बनाएगा लेकिन मिक्स तो कर सकते ना है, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम तो वेपर कितना बनेगा बाबू, 6 atm, क्योंकि जो भी वेपर बनाएगा वो कौन बनाएगा, सॉल्वेंट बनाएगा। कौन बनाएगा बाबू, सॉल्वेंट बनाएगा। अब जब सॉल्वेंट बनाएगा बाबू तो जो सॉल्यूशन का, जो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर देखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिएगा तो कितना एटीएम हो जाएगा, 6 atm, है ना। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखिएगा तो भी 6 atm रहेगा। अब बताइए सॉल्वेंट का अमाउंट कम है कि नहीं है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें ए और बी दोनों ज्यादा है, मिक्स है ना। तो बी अकेले 6 atm प्रोड्यूस कर रहा है और ए और बी मिक्स होके भी 6 atm प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ए तो काम करने वाला है ही नहीं, ये तो वेपर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। इसीलिए इस रेशियो को लेकर कहा जाता है कि द वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्वेंट। ये पूरा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या है, कम हो गया। तो आप सोचेंगे सर ये भी 6 atm, ये भी 6 atm, कम कैसे हुआ भाई, कम नहीं हुआ। ये अगर मान लो कि 5 लीटर है तो 5 लीटर होकर 6 atm प्रोड्यूस कर रहा है। आइए मान लो कि 3 लीटर है तो 5 और 3 8 लीटर ना हो गया जी। तो 5 लीटर होकर प्रोड्यूस कर रहा है 6 atm और 8 लीटर होकर प्रोड्यूस कर रहा है 6 atm, तो भाई 5 लीटर ज्यादा बेहतर ना हुआ। तो इस सब पॉइंट आपको समझना होगा बहुत बढ़िया से बाबू, कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम कब होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये भी वोलेटाइल, दोनों के दोनों वोलेटाइल रहेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दोनों से, माने या तो सॉल्यूट से या तो सॉल्वेंट से, अकेले कंपैरिजन करने में, है ना। इसी प्रकार से बाबू तो वेपर प्रेशर को लेकर हो गया। अब थोड़ा सा लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बाबू, कुछ बाबू बॉइलिंग पॉइंट को देखिएगा बाबू, देखिए समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट H2O है, वोलेटाइल है, ठीक है ना, वोलेटाइल है, ठीक है। H2O वोलेटाइल है, बता H2O कितना पर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। अब बताइए इसमें डाल दिए हैं मिल्क, ग्लूकोज, क्या डाल दिया बाबू, ग्लूकोज। अब बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, समझिएगा बाबू, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बाबू कि इसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट बढ़वे करेगा, 101 हो जाए, 102 हो जाए, कुछ ना कुछ बढ़वे करेगा, है ना। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है मेरे साथियों। तो ये सब ध्यान सोचने वाली बात है, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी मैं धीरे धीरे आपको 1 by 1 करके पढ़ाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जो भी पीछे पढ़े हैं देख लीजिए, उसको रिविजन कर लीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को जरूर इन्फॉर्म करिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू हो चुका है, क्योंकि अगला क्लास में तो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो।
लोबरिंग रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है। गुड।